को जो है कैंडल के बारे में गया था कि 6 प्रकार की कैंडलें होती हैं। पहली हैमर कैंडल स्टिक, दूसरा डोजी प्रजाति की कैंडल स्टिक, तीसरा हाई स्पिनिंग टॉप और चौथा हाई वेव, पांचवा बेल्ट होल्ड और छठवां मारू बाजू कैंडल स्टिक के नाम से जिसको हम लोग जानते हैं। ये 6 प्रकार की जातियां होती हैं, लेकिन इसमें उप जातियों को मिला करके ये सब मिला करके 38 प्रकार की उप जातियां सब पाई जाती है, मार्केट में बनती हुई नजर आती है। तो आज कल आप लोगों को शायद पढ़ाया गया था हैमर कैंडल के बारे में, हमारे अशोक सर ने बताया था। आज हम लोग पढ़ेंगे डोजी कैंडल स्टिक के बारे में जानेंगे। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और बताते हैं। डोजी प्रजाति की जो कैंडल होती है साथियों, ये 5 प्रकार की होती है और मार्केट में जब बनती है तो ये मुख्य रूप से 5 प्रकार की होती हैं, लेकिन मार्केट में ये 10 तरह के बनते नजर आते हैं। 5 2 रिवर्सल की होती हैं, 5 बेरिश डोजी प्रजाति होती हैं और 5 जो है बुलिश रिवर्सल की कैंडल स्टिक पाई जाती है। तो इस चीज को हम लोग आज जानेंगे। तो वो 5 जो होती हैं हम यहाँ पर चित्र बनाएंगे। ये सॉरी ये पहला चित्र आप लोग देख रहे हैं। इस जो ये एक डोजी प्रजाति कैंडल आप लोगों के सामने जो बना हुआ है नजर आ रहा है, इसको हम लोग कहते हैं, ऊपर आप लोग देख रहे हैं एक क्रॉस का निशान की तरह से दिखाई दे रहा है। ऊपर ये मुंडी नजर आ रहा है और नीचे ये आ रहा है, 2 पंख नजर आ रहे हैं। इस तरह का चित्र जब बनता है मार्केट में तो इसको हम लोग जो है ड्रैगन फ्लाई डोजी के नाम से जानते हैं। अब इसको डोजी कैंडल स्टिक को कहा जाता है साथियों। सबसे पहली बात, इन लोग ये मार्केट में पैदा होता है, इसका डोजी नाम क्यों रखा गया है। अब डोजी नाम रखने के पीछे एक लॉजिक होता है कि डोजी कैंडल स्टिक में ये सबसे बड़ी बात ये होता है, जैसे ये आप लोग देख रहे हैं, ये बॉडी पार्ट जो होता है इसमें नहीं पाया जाता है। आप लोग देख रहे हैं ये पार्ट जो होता है ये बॉडी पार्ट नहीं पाया जाता है। जो मोटा हिस्सा आप लोगों ने देखा था बॉडी होती है, वो बॉडी पार्ट इसमें नहीं पाया जाता है। दूसरा इसकी पहचान क्या है कि इसका मार्केट ओपन होकर के चाहे जहां चली जाए, लेकिन जो है क्लोज होगा उसी स्थान पर जाकर के जहां से मार्केट ओपन हुआ है। तो इस तरह से इसका ओपनिंग प्राइस और क्लोज प्राइस ये दोनों आप लोग देख रहे हैं, ये ओपनिंग प्राइस हुआ और यहीं पर जाकर के ये क्लोज हो गया है और बॉडी इसका नहीं है। तो इस तरह से बॉडी पार्ट नहीं पाया जाता और ओपनिंग प्राइस क्लोज प्राइस दोनों एक जगह होता है, इसीलिए इसको जो है हम लोग डोजी प्रजाति की कैंडल मानते हैं। अब इसमें जो है 5 प्रकार के बनती हैं और मार्केट में 10 चित्र नजर आते हैं। तो 10 में 5 बेरिश में नाम 5 ही होता है, लेकिन ये मार्केट में जो बनते हैं ये 10 तरह के बनते नजर आते हैं। तो ये पहला है, आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग जो है ड्रैगन फ्लाई डोजी के नाम से जानते हैं। दूसरा आप लोग देख रहे हैं, मुझे नहीं बैठ रही है। दूसरा चित्र ये आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है। इस तरह से अगर बनता है, ये ऊपर की तरफ जो है पैर जो निकला हुआ होता है, विथ लंबा होगा और नीचे 2 पंख होंगे और इस तरह से अगर होता है तो आप लोग देखते होंगे कि कब्र में गड़े हुए पत्थर की तरह से दिखाई दे रहा है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा तमाम जगह पे पत्थर गड़ा होता है, तो इस तरह से दिखाई देने की वजह से इसको जो है हम लोग ग्रेव स्टोन डोजी के नाम से जानते हैं। ग्रेव स्टोन का मतलब ये होता है कि कब्र में गड़ा हुआ पत्थर, उसी का नाम होता है ग्रेव स्टोन
तो उसी की आकृति में दिखाई देने की वजह से इसका नाम ग्रेप स्टोन डोजी कहा जाता है। और तीसरा चित्र जो होता है, इसको हम लोग स्टार डोजी के नाम से जानते हैं। यह मार्केट में स्टार डोजी इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका एक बिंदु आप बीच में देख रहे हैं और चारों तरफ इसका प्रकाश फैला हुआ है। तो इस तरह से एक स्टार की तरह से दिखाई देने की वजह से इसका नाम स्टार डोजी इसका नाम रखा गया है। और चौथी आकृति जो होती है आप लोग देख रहे हैं, इस तरह से लॉन्ग लेग डोजी के नाम से जानते हैं। इसमें ऊपर की तरफ वृक्ष छोटा होता है और नीचे की तरफ वृक्ष लंबा होता है। तो इस तरह से अगर चित्र बनता है तो ये जो है लॉन्ग लेग डोजी के नाम से हम इसको जानते हैं। और पांचवी आकृति जो बनती है ये फोर प्राइज डोजी के नाम से अब जानते हैं। अब ये चारों प्रजाति की कैंडले आप लोगों को बना के दिखा दिया। सेम यही आकृति जो है नीचे बनता है ये। अब ये चूंकि रेड कलर की बनती है इसलिए इसको जो है हम लोग बियरिश रिवर्सल की कैंडले कहते हैं। सेम यही आकृति जो है आपकी बुलिश रिवर्सल की भी बनती हुई नजर आएगी इस तरह से। साथियों आज थोड़ा सा दिमाग कुछ डिस्टर्बेशन भी है। लगा हुआ है दिमाग तो कहीं और। सेम यही आकृति आप लोग देख रहे हैं नीचे भी बना हुआ है। तो 5 आकृति जो है जो सर बुलिश में ड्रैगन फ्लाई को कर दीजिए कंप्लीट, वो इनकम्प्लीट है। ड्रैगन फ्लाई वाला, हाँ असल बात में कुछ डिस्टर्बेशन है सर ना। सर इसको कंप्लीट करने के बाद ना आगे जो 2 कैंडल बचे हैं पीडीएफ के माध्यम से करवा दीजिएगा, क्योंकि टाइम भी उतना नहीं है अपने पास। ओके ठीक है, हम कंप्लीट कर दे रहे हैं। असल बात में वहाँ जाना भी है ना। तो इस तरह से सर अगर दिक्कत है तो आगे मैं जो कैंडल को कंटिन्यू कर लूंगा अगर दिक्कत हो तो। चलिए 10 प्रकार की कैंडलें बनती हुई नजर आप लोगों को आएगी। और ये 10 प्रकार की कैंडलें जो है ये मार्केट में हम लोग जब देखते हैं तो ये ऊपर रेजिस्टेंस और सपोर्ट को देखते हैं। जब ये मार्केट के रेजिस्टेंस पे बनती हैं यानी ऊपरी हिस्से में बनती हैं तो ये मार्केट में नीचे ले जाने का काम करती हैं। और मार्केट के जब ये सपोर्ट पर बनता है तब ये मार्केट को ऊपर ले जाने का काम करती हैं कोई भी डोजी। लेकिन ये 4 प्राइस की डोजी जो होती है ये 5वीं तस्वीर जो आप लोग देख रहे हैं एक पट्टी सा बना हुआ है, यह जो है अक्सर साइड वेज में ही पाया जाता है। और ये कैंडल जब बनती है तो यहाँ हम लोग कभी भी ट्रेड लेने के लिए नहीं सोच सकते, क्योंकि यहाँ असमंजस की स्थिति होती है, मार्केट ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी, तो यहाँ हम लोग डिसाइड नहीं कर पाते हैं। तो मैं चाहूंगा अशोक सर आइए थोड़ा सा मंच को संभालिए, हम थोड़ा डिस्टर्ब हैं सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने कीमती टाइम दिया मंच को ऐसी प्रोसेसिंग में, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो मैं आगे स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आज हमने स्क्रीन शेयर हो रहा है, कंफर्म करेंगे सर, इसलिए जो है घर में ही हो गई है तो इसलिए क्षमा चाहूंगा साथियों आप लोगों से, जो हाथ जोड़ करके निवेदन आप लोगों से बहुत क्षमा प्रार्थी। नहीं नहीं सर, आप उधर का देखिए, इधर हो जाएगा। कोई नहीं। तो स्क्रीन मेरा शेयर हो रहा है, कंफर्म करेंगे? जी सर। अभी हमने डोजी कैंडल को पढ़ा है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये इसका अपना रिटर्न में सारा स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। ये इसका अपना पिक्चर है, इसका भी ले लेगा। इसका भी ले ले। जो नए साथी हो, जो पहली बार मंच पे आए हैं, ये उनके लिए बता तो लिया होगा।
स्क्रीनशॉट लेते रहें, फिर आगे हम स्क्रीन टॉप की तरफ बढ़ेंगे। ये अपना ये पूरा रवि अपना डॉजी कैंडल का कंप्लीट हो जाएगा रिटर्न का। तो आगे हम स्क्रीन टॉप की ओर बढ़ते हैं। पहले वाला स्क्रीनशॉट दीजिए सर, पहले वाला, इससे पहले जो कौन सा जो पहले से क्या पहला? हाँ फर्स्ट से लीजिए यहाँ से। हाँ ठीक है, करने ना दीजिए। ठीक है सर, आगे बाकी हो गया। हाँ बढ़ते जाइए, ये एक मिनट सर। हाँ सर आगे बढ़िए, रुकिएगा। ठीक है सर, आगे बढ़िए। आगे बढ़िए सर। ठीक है, और आगे बढ़िए। इसमें ये अपना दोनों ही एक मिनट तो पीछे हो गया। ये एक मिनट में दोबारा जाता हूँ। ये जी यही पे था मैं। पूरा नहीं आ रहा। चलिए पहले इसका ले लें, ये चौथा है। हाँ सर बढ़िए। और ये पांचवा है। तो आगे हम बढ़ते हैं स्क्रीन टॉप की तरफ। इसका भी पिक्चर ले लें पहले, स्क्रीनशॉट ले लें पहले, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। ये इसका भी ले लें। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं स्पिनिंग टॉप के बारे में। स्पिनिंग टॉप क्यों बोला जाता है, पहले इसके बारे में जानते हैं। जापान के लोगों ने लट्टू के आकार में दिखाई देने के कारण इसका नाम स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न रखा है। और इसकी हमें टोटल 6 प्रजातियां दिखाई देती है। मैं थोड़ा ब्रश ले लूं। इसकी टोटल 6 प्रजातियां हैं। 3 हमारा बेरिश में और 3 बुलिश में। और इसमें हमारे ये कैंडल ये दोनों सेम है, इधर ये दोनों सेम है और इधर ये दोनों सेम है। तो हम ऊपर बेरिश की बात कर लेंगे तो हमारा बुलिश का क्लियर हो जाएगा। तो एक एक करके बात करते हैं। इसमें स्पिनिंग टॉप में क्या है कि बॉडी से जो विक की लंबाई है 2 गुना मैक्सिमम होना चाहिए या 2 गुना से कम होना चाहिए। मैक्सिमम 2 गुना जाएगा विक की लंबाई, 2 गुना से ऊपर ही होना चाहिए और 2 गुना से कम चलेगा। तो स्पिनिंग टॉप में एक बार रिपीट कर रहा हूँ, बॉडी से विक की लंबाई 2 गुना या 2 गुना से कम होना चाहिए। पहले कैंडल में हमें सिर्फ एक साइड में, अपर साइड में विक की लंबाई दिखाई दे रही है, विक एक साइड में है, दूसरी साइड में प्लेन है अपना। ऐसे आकृति भी मार्केट में हमें दिखाई दे सकती है। तो अगर इस तरह की दिखाई देती है तो हम उसको स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न ही बोलेंगे। और नेक्स्ट हम चलते हैं दूसरे कैंडल की तरफ। दूसरे कैंडल में एक साइड में, अपर साइड में 1 गुना है और नीचे के साइड में 2 गुना है। कहने क्योंकि हमने बोला है कि स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न में विक की लंबाई बॉडी से 2 गुना या 2 गुना से कम होना चाहिए। तो अगर हमें 2 गुना दिखाई दे रहा है तो वो भी चलेगा, भले एक साइड में हो। अगर 2 गुना से कम भी है तो वो भी चलेगा। तो ये दूसरे केस में यानी दोनों साइड में विक है, लेकिन एक साइड में विक अपनी अपर साइड में 1 गुना है और नीचे की साइड में 2 गुना है। तो तीसरे कैंडल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरे में हमें इधर भी 2 गुना दिखाई दे रहा है और इधर भी 2 गुना दिखाई दे रहा है। 2 गुना का मतलब मैं आपको ये समझा दूं, थोड़ा मैं व्हाइट बोर्ड पे चलता हूँ। ये अपनी बॉडी है, रेड कलर ले लेते हैं इसको। ये अपनी बॉडी है, ये अपनी विक है। तो इसमें जो अपनी विक की लंबाई, ये अपनी बॉडी की चौड़ाई है, जो इसकी मोटाई है चौड़ाई है उसको हम उससे हम विक की लंबाई को नापेंगे। तो बॉडी का मान लो ये अपना 1 गुना हो गया, या अप्रोक्सीमेट आ रहा है, आप उसको लेके चलेंगे आइडिया बेस। ये अपना हो गया 2 गुना। अगर इस तरह का हमें आइडिया में देखने में लगता है कि 2 गुना या 2 गुना से ज्यादा नहीं है तो उसको हम स्पिनिंग टॉप ही बोलेंगे। तो जो इसकी मोटाई है बॉडी की, उसकी मोटाई से हम विक की लंबाई नापते हैं। तो इस तरह के हमें टोटल 6 प्रजातियां हमें दिखाई देती है।
पहले में एक साइड में विक की लंबाई हो सकती है, और जो ये अपना अपर साइड में है, ये विक की लंबाई नीचे की साइड भी हो सकती है। जो नहीं कि हमने ऊपर की साइड में दिखाया है विक की लंबाई, तो ऊपर ही रहे, ये नीचे की साइड भी विक की लंबाई 2 गुना 1 गुना सिंगल साइड में दिखाई दे सकती है। और जो यहाँ पे हमने दिखाया कि अपर साइड में 1 गुना है, नीचे की साइड में 2 गुना है, तो ये उल्टा भी हो सकता है, यानी नीचे की साइड में 1 गुना और 2 गुना ऊपर की साइड में। और तीसरे केस में 2 गुना दोनों साइड में है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों साइड में 2 गुना है, ऊपर भी और नीचे भी। तो इस तरह मार्केट में हमें 6 तरह के कोको प्रजातियां दिखाई देती है, 3 बेरिश में और 3 बुलिश में। बेरिश का मतलब रेड कैंडल हो गया और बुलिश का मतलब ग्रीन कैंडल हो गया। तो आगे हम चलते हैं हाईवे कनेक्शन पैटर्न के बारे में जानते हैं। ये भी अपना सेम है, लेकिन थोड़ा इसमें विक की लंबाई का थोड़ा इशू रहता है। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। ये इसकी थ्योरी है, थ्योरी को भी ले लें, ये आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। और इसको लिखने का जरूर प्रैक्टिस करें, क्योंकि सिर्फ स्क्रीनशॉट लेके मोबाइल में रखना काफी नहीं है। आप लिखेंगे तो आपको साथ साथ याद भी होता रहेगा। तो जिन साथियों को लगता है कि मुझे इसमें मास्टर बनना है, तो उनको पूरी लगन, पूरी शिद्दत आपको देनी पड़ेगी, पूरा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसा स्किल है जिसको सीख के आने वाले समय में इनकम एक बेहतरीन तरीके से करने वाले हैं। इसको सीरियस लेकर आप लोग यानी इसको लें। तो इसके बारे में बात करते हैं हाईवे के बारे में। हमने स्प्रिंग टर्म में पढ़ा कि विक की लंबाई बॉडी से 2 गुना या 2 गुना से कम होना चाहिए, वो हमारा रहेगा स्प्रिंग टॉप। अगर हमारी विक की लंबाई, इसमें पहले मैं ये बता दूं कि ये हमारे दोनों कैंडल सेम है, ये हमारे दोनों कैंडल सेम है यहाँ पे, और ये दोनों सेम है। बेरिश से बुलिश में इसमें भी 6 टोटल प्रजातियां अपने पास है, 3 बेरिश में 3 बुलिश में। तो एक एक करके हम पढ़ते हैं इसके बारे में। पहले केस में आपको थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ उसको। पहले केस में क्या है कि एक साइड में जो विक की लंबाई है 3 गुना प्लस है, यहाँ पे प्लस का साइन है, यानी 3 गुना से ज्यादा होना चाहिए। 3.5 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना हो सकता है। और नीचे के साइड में 2 गुना प्लस लिखा हुआ है, कहने मतलब मिनिमम कम से कम तो 2 गुना तो होना चाहिए, और 2 गुना से ऊपर रहेगा तो बेहतर है। और जो अपना हाईवे कनेक्शन पैटर्न है, जो इसकी डेफिनेशन है, जो परिभाषा है, क्यों रखा गया है, जापान के लोगों द्वारा क्यों रखा गया है, समुद्र की लहरों के आधार पे इसको रखा गया, जो उसमें हाई वेव बनते हैं, काफी ऊंची तरंगें बनती है, काफी नीचे की तरंगें बनती है। तो उसी आधार पर मार्केट में जो अगर इस तरह के कैंडल हमारे बनते हैं, जिसकी काफी ऊंची विक होती है, काफी लंबी विक होती है, ऊपर की ओर काफी लंबी विक होती है नीचे की ओर, तो उसके आधार पर उसको हाईवे कनेक्शन पैटर्न रखा गया है। समुद्र की ऊंची नीची लहरों के आधार पर हाईवे कनेक्शन पैटर्न का नाम रखा गया है। तो इसमें हम देख रहे हैं पहले में 3 गुना प्लस है, 3 गुना से ज्यादा है, और दूसरे में 2 गुना से ज्यादा है। अगर इस तरह की आकृति हमें मार्केट में दिखाई देती है तो उसको हाई वेव कनेक्शन पैटर्न बोलेंगे। बॉडी जरूर होनी चाहिए, बॉडी नहीं है तो हमारा डोरी कैंडल में आ जाएगा, क्योंकि डोरी कैंडल में बॉडी नहीं होती है, बॉडी एकदम नामात्र होती है, और हम उसको इग्नोर ही करते हैं कि बॉडी नहीं होती है। तो अगर हम स्प्रिंग टॉप को कंफर्म कर रहे हैं और हाईवे कैंडल कंफर्म कर रहे हैं, तो उसमें आप ये ध्यान रखेंगे कि उसकी बॉडी होनी चाहिए। बॉडी नहीं हुई तो डोजी कैंडल में अपना चेंज हो जाएगा, वो उसका नाम हम डोजी कैंडल रखेंगे। उसके जो भी हमारे पास पड़े हैं उनके नाम पर जो भी अपना होगा देखेंगे, उसको हम उस नाम से जानेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं दूसरे कैंडल की तरफ। इसमें क्या है कि आप देख रहे हैं कि पहले कैंडल में जो 2 गुना था नीचे की ओर था, और इसमें 2 गुना ऊपर की ओर है, यानी इसका उल्टा है, रिवर्स है। तो इसमें दूसरे कैंडल में क्या है कि अपना 2 गुना ऊपर की ओर और 3 गुना नीचे की ओर। बाकी यानी ऐसा मैं जैसे पहले ही बोला था कि अपना स्प्रिंग टॉप में भी उल्टा हो सकता है, तो हाईवे में भी उल्टा हो सकता है। तो नेक्स्ट देखते हैं तीसरे में इधर भी 3 गुना है और इधर भी 3 गुना है। तो यानी हमें 3 तरह की आकृति दिखाई दे सकती है। एक में पहले में नीचे की ओर 2 गुना से ज्यादा, ऊपर की ओर 3 गुना से ज्यादा, दूसरे में ऊपर की ओर 2 गुना से ज्यादा, नीचे की ओर 3 गुना से ज्यादा। अब बॉडी से 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना करना आपको हमेशा से आ गया होगा कि जो बॉडी की मोटाई होती है, चौड़ाई होती है, उससे हम विक को यानी बॉडी को उतनी बार हम रखते हैं, प्लेस करते हैं, तो उससे हमारी विक की जो लेंथ है उसको हम नाप सकते हैं एज ए आइडिया। क्योंकि एग्जैक्ट तो हम नाप नहीं पाएंगे, आइडिया ही होता है। यानी हम जैसे
तो मान लीजिए कि अभी इस तरह हो सकता है, अप्रोक्सीमेटली हम लेके चलते हैं क्योंकि वहाँ पे नापने का पैमाना नहीं होता है मार्केट में। तो इस तरह के 3 तरह के आपसे हमें मार्केट में दिखाई देते हैं हाईवे पे। एक बार रिपीट करता हूँ इसको मैं, बॉडी से नीचे की ओर 2 गुना से ज्यादा पहले में, और ऊपर की ओर 3 गुना से ज्यादा दूसरे में, ऊपर की ओर 2 गुना से ज्यादा, नीचे की ओर 3 गुना से ज्यादा, और तीसरे केस में दोनों साइड में 3 गुना से ज्यादा अगर मिलता है हमें तो हम उसको हाईवे प्लस पैटर्न का नाम देंगे। तो ये रहे हमारे 3 कैंडल। तो मार्केट में इसको चेक भी कर लेते हैं मार्केट में कहाँ कैसा बनता है। तो ये गए मार्केट में, और हम आ गए BNB पे। तो थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं, थोड़ा क्लियर दिखाई दे हमें। तो स्टार्टिंग से ही देख लेते हैं कहाँ कहाँ बना है। तो हमने 3 कैंडल पढ़े हैं, तीनों कैंडल को देखते जाते हैं। जो जो मिल रहा है उसको दिखाते जाते हैं। ये अपना स्पिनिंग टॉप में आएगा, ये तीनों के तीनों। स्पिनिंग टॉप में अपना ये भी आएगा। ये अपना हाईवे में, हाईवे कह रहा हूँ मैं, ये डोजी में है। डोजी में इसको हम जो लॉन्ग लेग्ड डोजी पैटर्न है उसमें इसको ले सकते हैं हम, भले उल्टा है तो ऊपर नीचे हो सकता है वीक की लंबाई। ये भी अपना डोजी में आएगा ये, और ये अपना स्पिनिंग टॉप में आएगा, ये भी स्पिनिंग टॉप में आएगा। और यहाँ पे और भी हमारे डोजी के बने हुए हैं। ये भी अपना लॉन्ग लेग्ड डोजी का मिक्स पैटर्न में आएगा। इसको हम स्टार डोजी में ले सकते हैं, थोड़ी वीक की लंबाई भले ज्यादा है पर स्टार डोजी में इसको ले सकते हैं। और ये अपना देखिए एक जबरदस्त हमें हाईवे का मिला एग्जाम्पल। नीचे के साइड में मेरे हिसाब से 5-6 गुना है, और ऊपर के साइड में करीब 4 गुना है कम से कम, ये 4 गुना अप्रोक्सीमेट है। तो इस तरह के मार्केट अपने हाईवे पे दिखाई दे सकते हैं। ये भी अपना हाईवे है, हाईवे अपना ये भी है। ये हाईवे भी दिन की काफी लंबी लंबी वीक होती है, यानी मार्केट में काफी, यानी इसमें कह सकते हैं काफी उछाल आया हुआ है। पर अपने बायर भी आए हुए हैं जबरदस्त तरीके से, और सेलर भी आए हुए हैं। हाईवे का मतलब अपना यही होता है कि यहाँ पे जो दोनों का जो कंपटीशन काफी हाई लेवल पे है। ये अपना स्पिनिंग में आएगा, स्पिनिंग में ये भी है। ये स्टार डोजी हो गया अपने यहाँ पे। ये ड्रैगन फ्लाई यहाँ पे दिखाई दे रहा हमें, ये भी स्पिनिंग में है। ड्रैगन फ्लाई काफी जबरदस्त तरीके से यहाँ बना हुआ है, यानी जो वीक की लंबाई अप्रोक्सीमेट हो सकती है, जरूरी नहीं कि जैसा हमें देखा गया पिक्चर में सेम हमें वैसा ही मिला, ऐसा जरूरी नहीं होता है, थोड़ा ऊपर नीचे चल सकता है। ये अपना स्पिनिंग में आएगा, स्पिनिंग में अपना ये भी आएगा। माइंड में बस ये रखना है कि बॉडी से वीक की लंबाई स्पिनिंग टॉप में 2 गुना या 2 गुना से कम होना चाहिए। बॉडी की लंबाई बढ़ सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये भी स्पिनिंग है, ये भी स्पिनिंग है। इसमें हमने जो पढ़ा था पहले में स्पिनिंग टॉप में, पहला जो टीचर था अपना, उसमें वीक की लंबाई ऊपर की तरफ थी, यहाँ पे नीचे की तरफ है। तो मैंने बोला था कि उल्टा भी हो सकता है। ये भी अपना स्पिनिंग है, स्पिनिंग अपना ये भी है, स्पिनिंग अपना ये भी है। ये अपना हाईवे में आएगा, अप्रोक्सीमेट है यानी लमसम में है, लेकिन हाईवे में आएगा ये, क्योंकि इसको स्पिनिंग में लेना चाहेंगे तो ऊपर की जो विक है उसकी लंबाई 2 गुना से ज्यादा हो रही है। ये अपना ड्रैगन फ्लाई आ गया यहाँ पे, ये भी काफी जबरदस्त बना हुआ है। ड्रैगन फ्लाई जैसा हमने पिक्चर में देखा है सेम वैसा ही है। तो आपको मार्केट में स्पिनिंग टॉप, डोजी, हाईवे यानी सभी तरह के मतलब आपको दिखाई देते रहेंगे, बस पहचानना है, प्रैक्टिस करनी है। ये सबके सब अपने, ये तो ये नहीं आएगा, ये अपना डोजी में आएगा, डोजी में ये भी है।
ये भी डोजी में ले सकते हैं, डोजी में ये भी है, डोजी में कह रहा हूँ, सॉरी, स्पिनिंग टॉप में, ये सभी स्पिनिंग टॉप है अपना, ये भी स्पिनिंग टॉप, ये जितने भी यहाँ पे बने हैं सभी अपने स्पिनिंग टॉप है, बस इसको छोड़ के बाकी सभी स्पिनिंग टॉप है। तो इस तरह हम मार्केट में इसको चेक करते हैं। ये अपना हाईवे स्पिनिंग टॉप, स्पिनिंग टॉप, स्पिनिंग टॉप, स्पिनिंग टॉप, स्पिनिंग टॉप, स्पिनिंग टॉप, ये अपना स्टार्ट हो दिया जाएगा, ड्रैगन फ्लाई, ग्रेवस्टोन, यहाँ ग्रेवस्टोन आपको दिखाई दे दिया है, ग्रेवस्टोन भी हमने पढ़ा था डोजी में, तो ये भी हमें दिखाई दे दिया है। तो इस तरह हम मार्केट में